मैं बस इन दोनों बच्चियों को लेके मैं तो दूसरे घर पर पड़ी हूँ। मुझे कोई पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उनके साथ में। मेरा घर का तो सब मैदान कर दिया, सब। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मेरे से घर का तो बिल्कुल ही वो कर दिया। आप जाकर देख लें, इंक्वायरी कर लें। ना मेरे शोहर का पता है, जब से ना से उनका पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझे ना उनका फ़ोन लग रहा है ना कुछ हो रहा। उसके ऊपर 3-4 लड़के चढ़ गए, फिर मैं गई। मैंने कहा साहब, भाई साहब जरा दूर रहो, लड़की है, लेडीज है, इनके भैया को पापा को आने दो। उसके तो फिर नहीं कह जाओ जाओ, तुम्हें देखेंगे घर में से निकाल निकाल के मारेंगे। ये कहते हैं मतलब हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे। कौन बोलता है ये बात? ये हिंदू के यही बोलते हैं, हिंदू लोग, गांव के लोग। हाँ, रहने नहीं देंगे तुम्हें। मस्जिद भी तोड़ने पहुंचे थे। अच्छा। मस्जिद पे भी हमला करा था, लेकिन वो गेट लग रहा था ना, तो पता नहीं तोड़ा भी होगा, मैं तो गई नहीं हूँ। मेरे आदमी ने बताया प्रधान को ही मारा है, डंडे मारे हैं उन्होंने। बुलंदशहर के करीरी गांव में कल रात दो समुदाय में आपस में झगड़ा हो गया है और झगड़े के बाद में लोगों ने किस तरह का पथराव किया, क्या माहौल हो गया, आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के अंदर लोग इस वक्त दहशत में हैं। सब लोग खामोश हैं, गांव के लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। जिनके साथ में हुआ है उसी गांव के अंदर आज हम पहुंचे हैं। गांव के अंदर पहुंच कर के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय पर किसने हमला किया या फिर हिंदू समुदाय पर किसने हमला किया, हमला किस बात को लेकर के हुआ है, क्या पथराव हुआ है तो क्यों हुआ है, और प्रशासन ने कितने दिन बाद देर बाद आकर के मामला हुआ है। ये एक महिलाएं यहाँ बैठी हैं, दो बच्ची भी बैठी हैं, इनसे पूछेंगे कि मामला पूरा क्या था क्या नहीं है। और बाकी अभी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट बुलंदशहर के करीरी की कि आखिरकार क्या मामला था। क्या नाम है आंटी आपका? सायरा। क्या हुआ था रात? रात को 3 दिन से खाना गोश्त और शराब पी पी के हम घर पे अपने पे उधम मचा रहे थे। मेरे घर कौन मचा रहा था? कौन है? हरिपाल के हिंदू हैं। बच्चे सब 8-10-12 बच्चे थे, वो उधम मचा रहे। मेरी बच्चियों को गाली वाली बक रहे थे। हम फिर कल हम अलीगढ़ गए थे 1 बजे। मैं कह कर गई थी मैं कि मैं जा रही हूँ अलीगढ़ और मेरी बच्ची के लिए आप इन बच्चों से गाली वाली नहीं बकवाना, मेरी बच्ची के लिए। मैं चली गई। फिर शाम को इन बच्चियों से वो करा था। ये मुझे नहीं मालूम, ये नहीं मालूम है क्या हुआ था रात में आपके साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा है। क्या हुआ था? मैं बच्चों को पढ़ा के फिर बाहर जैसे गई थी ना गेट लगाने, तो फिर वहाँ पर क्या कहते हैं, ये लड़के सिगरेट पी रहे थे और धुआं छोड़ रहे थे। मैंने मना किया था। कौन कौन था जो ये कर रहा था सब कुछ? ये हरिपाल के लड़के थे और क्या नाम है उनका? सौरभ और राहुल और क्या कहते हैं खेतल के लड़के और क्या कहते हैं रामवीर के लड़का, ये सब थे। मैंने मना करा था तो पहले तो कह रहे थे ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन एक खेतल का लड़का जो है वो बिल्कुल गया नहीं। फिर मैं अपने घर आ गई। फिर घर आके मैं झाड़ू देने लगी तो फिर मैं तो अपने घर थी। फिर कहने लगा हमें हल्के में ले रही दिखे। अच्छा। और क्या कहते हैं जो करना कर लेगी। तो ऐसे करके मैं फिर गाली सी करने लगे आप वो करके। तो मैं इनके घर पे कहने गई थी। अच्छा। इनके घर पे ताला लग रहा था। फिर मैं इनसे जा रही थी तो मैंने इनसे कहा था देख भाई सौरभ क्या मैं तू ऐसा क्यों कर रहा है कि मैं तू यहाँ पे खारा पिकारा पका, तू 2 दिन से पका रहा है, हमने मना करी थी, लेकिन तू यहाँ पे गाली क्यों बक रहा है और तू बिल्कुल सिगरेट पी पी के धुआं छोड़ रहे हो घर की तरफ। तो इन्होंने फिर उसने मुझसे डायरेक्ट कहा तू जा कर ले जो करना तुझे। और मैंने उनसे कहा कि मैं पुलिस के पास फ़ोन करूँगी 112 नंबर पर। तो उन्होंने कहा कि कहते हैं ले अगर फ़ोन नहीं है तेरे पास तो हमारा फ़ोन ले ले। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा तुम मुझे धमकी दे दो। तो इसी बात पे वो मुझ पर चढ़ने आने लगा। फिर बराबर की जो भाभी हैं वो आई थी मुझे अकेला देख के, तो कहने गाली दी। तो उन्होंने मुझे फिर उनसे कहा था कि कहते हैं कि तू उनसे कह रही थी कि तू अगली लड़की को देख के चढ़ रहा है क्या। तो वो डांटी भी उन पे, तो वो पीछे हट गए जब। तो फिर उसके बाद मैं घर पे चली गई अपनी। गाली बहुत दी थी उन्होंने मुझे, गाली गुस्सारी। फिर मैं अपने घर चली गई। मैं चुप हो गई, मैं अकेली थी, मेरे घर पे कोई नहीं था। मेरी छोटी बहन थी बस, वो घास ले गई थी खेत पे से। फिर उसके बाद क्या कहते हैं मेरी अम्मी बाहर से आई थी अलीगढ़ से, तो मैंने उनसे शिकायत की। तो बस शिकायत करने गई थी तो इस पे ही वो उल्टे मारपीट करने लग गए। कहाँ गई थी शिकायत करने? अपनी गली से ही, घर पे हरिपाल के घर पे ही वहीं बराबर में ही घर पे जो खाना वाना बना रहे थे वहीं गई थी। अच्छा। हाँ वहीं से ही सब चुपट पड़े हमसे। अच्छा। हाँ फिर से पथराव कर दिया हमारे ऊपर। हमारे पास मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी पथराव की। अच्छा। तो इस वजह से वो मुझे जान से मारने की धमकी भी देने लगे। हम रिपोर्ट करने जा रहे थे तो वो उनसे जान से मारने की धमकी देने लगे। फिर आपके घर पे कोई तोड़फोड़ वगैरह हुई थी? हम फिर वहाँ से तो रात को भागे आए थे। हाँ फिर रात में उन्होंने करी थी। आपके घर पे तोड़फोड़ की है? तोड़फोड़ करी है और बहुत जो शोर शराबा होता हुआ आया तो हम वहाँ से भागे। घर में से फ़ोन करा कि तुम आ जाओ, तुम बहुत ज़्यादा लड़के अब बहुत आ रहे हैं, आ जाओ। तो हम भागे हुआ है। यहाँ पर पुलिस खड़ी थी, यहीं आप खड़े हैं।
या तो बोले कि आप कहाँ भाग रही हो। मैं कि हम नहाने सारा हमारा तो घर हमें मानने आ रहे हैं हमारे घर पे कि नहीं तुम नहीं रहो हमसे कल। मैं कि सर वो बहुत जने हैं वो तुमसे नहीं रुकेंगे। वो बोले कि ऐसा है आपको कोई रिश्तेदार हो या कोई जान पहचान का हो वहाँ चली जाओ। तो हमें वहाँ छुप गए। फिर जाके हमारा तो घर पूरा तोड़ डाला उन्होंने सब, फिर गाड़ी जला डाली, फ्रिज तोड़ दिया और मेरे इन जेवर रखा था इन लड़कियों का वो ले गए, पैसे ले गए और सब दीवार तोड़ दी, सूर्य लाइटी वो तोड़ दी और सब जो भी दूध और सब चीज़ था कुछ नहीं छोड़ा मेरे घर में। आप जाके देख लें। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब आपके गांव के लोग थे, कहीं बाहर के भी गांव के लोग थे? ये इन्होंने गांव बाहर के बुला लिए और बाहर के भी आए थे इधर के। क्या हमें क्या पता कहाँ के आए थे, हम तो अपने छुपे हुए थे। हम तो आगे घर यहाँ पे आज दुबक गए थे पड़ोसों के यहाँ पे इधर घर में। हमें फिर मालूम नहीं था कुछ। हमने सुबह जाके देखा जब पुलिस आ गई थी। हम नहीं गई। 8, 9, 10 बजे के करीब गए थे। आपको चोट वोट भी लगी है कहीं पर? चोट मेरे पैर में लगी है। पैर में चोट लगी? पैर में लगी है, हाथों में इनमें लगी है, यहाँ पे इस लड़की के भी लगी है, इसके भी लगी है चोट। तीनों के लगी? तीनों की चोट लगी है। मेरे आपके जो घर वाले हैं वो कहाँ थे फिर? वो तो है ही नहीं थे यहाँ पे। अच्छा। बच्चे मेरे कोई भी नहीं है, बाहर रहते हैं मेरे बच्चे, कोई नहीं रहता है। हाँ। एक मैं मीडिया में मेरा बड़ा लड़का अच्छा। वहाँ रहता है। मेरा कोई ना, मेरी बच्चियाँ थी उस वक्त। अभी कहाँ हैं आपके जो घर वाले हैं वो लड़के वगैरह हस्बैंड? से वो तो है ही नहीं, उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ जा रहा है, वो नहीं है, उनका पता नहीं है या किसी ने कुछ किडनैप कर दिया, मार दिया, मुझे कोई पता नहीं है उनकी। मैं बस इन दोनों बच्चियों को लेके मैं तो दूसरे घर पर पड़ी हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उनके साथ में। मेरा घर का तो सब मैदान कर दिया सब, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मेरे से घर का तो बिल्कुल ही वो कर दिया। आप जाकर देख लें, इंक्वायरी कर लें ना। मेरे शोहर का पता है, जब से ना से उनका पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझे ना उनका फ़ोन लग रहा है ना कुछ हो रहा। थाने में देखे आपने जाकर? थाने में भी नहीं है। थाने में भी नहीं है? थाने में से अभी आई हूँ मैं, थाने में नहीं है। कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे, कहाँ है कहाँ नहीं है? फ़ोन भी हाँ तो वो कुछ स्विच ऑफ जा रहा है, उनका है ही नहीं कुछ भी नहीं। वो फ़ोन बात ही नहीं कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं ना फ़ोन जा रहा है। उनका पता नहीं है कहीं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मकी अहमद। मकी अहमद जी। आपके बेटे वगैरह अभी आए नहीं आए? वो बाहर हैं? वो भी बाहर हैं, वो कोई नहीं आया। वो मैंने मना कर दिया, बेटा तुम मत आना, सब मार डालेंगे। कोई नहीं आ रहा, मेरे बच्चा ना आ रहा है, सब बाहर हैं मेरे बच्चे। तो मैं काम कर रहे हैं अभी। तो अभी सेफ हैं आप? पुलिस आपको सेफ रख रही है? खतरा तो नहीं है ना अभी? ना अभी इस वक्त तो हमें सेफ रख रही है पुलिस। तो हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, हम तुम्हारा जो भी वो हुआ है हम तुम्हारे दिलाएंगे, वो करेंगे, ये हल्की वो दे रही है पुलिस। आगे अल्लाह मालिक है, क्या होता है क्या ना होता। अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम थाने से आ रहे हैं। क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों ने रिपोर्ट ले ली और क्या क्या मैं हमारी डॉक्टरी माना कराया था। डॉक्टरी कराई है? हाँ जी। कार्रवाई लग रहा है कार्रवाई होगी जिन लोगों हाँ कह रहे थे हम तुम्हारी आपकी कार्रवाई कराएंगे, जो तुम्हारा टूट फूट है वो दिलाएंगे। प्रशासन चल रहा है, काम चल रहा है। तो आपके यहाँ से तो कुछ लोग उठे हैं क्या? यहाँ से आपके गांव से या आपके यहाँ गाँव से बहुत लोग उठे हैं, बहुत मुसलमान उठे। उनके यहाँ से तो 1-2 उठा होगा, उनके तो और चल रहे थे साथ में, बता रहे थे घर के रात को हम छत पे थे, रात को बता रहे थे कि ये घर है, ये घर है, ये घर है। रात को उनके लड़के तो उनके पुलिस वालों के साथ चल रहे थे। अच्छा जी, हमने देखी थी। अभी माहौल कैसा है? अभी माहौल थोड़ा मतलब डर का है या अभी सुकून लग रहा है कि पुलिस है? तो अभी सर डर ही रहेगा जब तक क्या क्या हम तो अकेले रात को ये हाल हाथ वो तो कभी भी हमें मार सकते हैं, कभी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, गांव में कुछ घरों पर ताले भी लगे हैं? गांव के लोग घर छोड़ के चले गए कि अपने यहाँ से? नहीं कोई नहीं गया। कोई नहीं गया, नहीं गया, सब सब यहीं हैं। वहाँ पे थाने में सबको थाने में कम से कम 15-20 हमारे मुसलमान भाइयों को थाने में बंद कर रखा है। और उनके तो एक आदि होगा, जो भी होगा 1-2 हो, फॉर्मेलिटी करने के लिए रख लिया उन्हें। हमें कोई मालूम नहीं है क्या कराए, क्या कर रहे हैं। शबीना। क्या हुआ था रात जो यहाँ हुआ था? क्या हुआ था, बस हम तो यहाँ खड़े थे लेडीज और ये 50 जने चढ़ के आ गए, हम घर में भाग छूटे। तो मतलब इनके ये घर तोड़ा पहले, फिर हमारे घर में ये चौखट हटा दी और ये तोड़ा, और मतलब ऊपर से चढ़ रहे थे। हमारे जेंट्स अकेले थे, कोई भी ना 50। तो इस वजह से मैंने अंदर खड़ा कर लिया उन्हें। तो और लेडीज़ को भी मारने को चढ़े, मैं खड़ी थी ना यहाँ, तो फिर मैं भाग के अंदर गई बच्चों को बचाने के लिए। ये हुआ था। और फिर क्या नाम है, बदतमीजी कर रहे थे। वो लड़की थी ना यहाँ की जिनसे लड़ाई हुई, उनसे बदतमीजी कर रहे थे दारू पी के। दारू पिए हुए थे? शराब पिए हुए थे। कितने बजे तक तकरीबन का हादसा है? मतलब मगरिब से पहले था। मगरिब से पहले? हाँ, वो तो 10 बजे, लड़ाई मगरिब से पहले हुई थी। ये चढ़ाई कब हुई थी? 10 बजे। 10 बजे करीब। कितने लोग होंगे तकरीबन उस पर? 50 जने होंगे, बहुत जने थे। इधर से भी आए, इधर से दोनों तरफ से हम छत पे से देख रहे।
जब उन्होंने चढ़ाई जो करी है, हमारे इधर से भी चढ़ रहे थे उधर से भी चढ़ रहे थे, तो हमने अपने जाल लगा लिया था। अब कौन थे? हम थे, हमारे बच्चे थे और एक हमारे वो थे हस्बैंड। कितनी महिलाएं थी आपके घर में? हम ये 2 थे, सास बहू में बस। अच्छा, 2 थे। हाँ, तो वो लोग क्या मतलब कुछ हथियार वथियार ले गए थे? हाँ, ऐसे थे? हथियार थे, लोहे की सरियाँ और जन क्या के तिरपालें, जो मतलब चाकू होते हैं ना वगैरह, वो सब थे। ये हमारी चौखट ये सब हटा दी, हम तो लड़े भी नहीं। और हमारे हस्बैंड को भी ले गए तो पकड़ के। चौखट कैसे हटी थी आपकी? ये उन्होंने मारे हैं सरियाँ फरियाँ मोटी मोटी, हाँ, ईंट पत्थर मारे हैं और ये तोड़ गए हमारा सब। और हमारे हस्बैंड को ले गए बेवजह पे, वो तो लड़े भी नहीं है। हस्बैंड को कौन ले गया आपको? पुलिस कब ले गई है? ये तो रात ले गई है ना, रात ले गई है। हाँ, क्या नाम है आपके हस्बैंड का? हनीफ। तो रात से छोड़ा नहीं अभी? कहाँ छोड़ा? कहीं नहीं छोड़ा। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग क्या कह रहे हैं छूट जाएंगे यही कह रहे हैं, बस गए भी हम। हैं? क्या? तो मतलब अभी जब आपका हस्बैंड को ले गए हैं वो लोग, तो अभी छूटे नहीं? आप लोग गए थाने? नहीं छूटे, हम गए थे, मतलब जब हमारे घर पे चढ़ाई करी थी तो ये लोग फिर चले गए, हम बंद हो गए ताले में। अब ये लोग जो चले गए, ये पुलिस सब आ गई ये लोग। अब हम निकल के गए तो इन लोगों ने क्या पकड़ के ले गए, तो मैंने छुड़ाया। मैंने कहा ऐसा हमारा कोई हाथ नहीं है और फिर हम लड़ भी नहीं रहे, हम जा रहे हैं अपनी जान बचा कर। हमारा घर आउट में है, मतलब इनके लोगों के उसमें है। तो ऊपर से भी छत पे से भी आए थे, छत पे से भी आए थे, चारों तरफ से घेर लिया हमें। इस वजह से हम हमारा जाल है ना, हमने जाल लगा लिया। तो पुलिस कितनी देर बाद आई थी फिर? पुलिस तो 1-1.5 घंटे बाद आई, 2 घंटे बाद। ये हादसा होने के बाद? हाँ, मतलब अब यूँ कह रहे थे कि अब पुलिस है साथ में, ये कह रहे थे। अब ये हमने तो देखा नहीं था, फिर हम घर से ही नहीं निकले। अब तुम्हें बताइए लेडीज कैसे निकल जाएगी, उनके आगे बदतमीजी करते क्या फ़ायदा। तो इसकी वजह से हम तो बोले भी नहीं है, हम बस समझा रहे थे। बदतमीजी छूटते ही आके गाली गुफ्तारी, और बस हम तो घर में बंद हुए। जब हमने वहाँ से देखा ना तो तोड़ ताड़ कर रहे थे, आग लगा रहे थे। अच्छा, आग लगा दी गाड़ी में, गाड़ी में आग लगा दी और इनके फ्रिज वगैरह ये सब तोड़ ताड़ कर दी। अच्छा, कोई भी नहीं था। ये झगड़ा हुआ किस बात पर है? ऐसा है कि दारू पी रहे थे, यहाँ बराबर में घर है ना, दारू पी के मैं भी गई थी और चिकन वगैरह की जो मीट वगैरह सब खा रहे थे। हमने कुछ नहीं खाया। ये जो दीवार है ना, दीवार से लटक के दारू में उसमें गाली गुप्तारी कर रहे थे। अब जो तुम बताइए लेडीज़ है, हम लड़की हैं, तो बाहर निकल भी रहे, आ भी रहे थे, बच्चों को बुला के ला रहे। तो मतलब ऐसी दीवार से झाँक के गाली गुप्तारी कर रहे थे आपस में। और फिर हम उस लेडीज़ ने बोली जिनसे लड़ाई हुई है मक्के में, तो भाई साहब की लड़की से, उसने यूँ कहा कि देखो हमें शर्म आ रही है और तुम दारू पी के बदतमीजी कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। और ऐसा है तुम पल्ली तरफ करो अपने आउट में, और जो हमें दिखे ना गाली गुप्तारी हमारी समझ में नहीं आया। तो उनसे बोले क्या नाम है, हल्के में ले रही है। फिर उसने यूँ कहा, हाँ, फिर उसने कहा मैं हल्के में क्यों लूँगी, मेरे घर में नहीं है कोई, मेरे भैया मेरे पापा आ जाए उसके बाद बात करना। तो उसके ऊपर 3-4 लड़के चढ़ गए, फिर मैं गई। मैंने कहा ऐसा भाई साहब जरा दूर रहो, लड़की है, लेडीज है, इनके भैया को पापा को आने दो। उसके तो फिर कह रहे जाओ तुम्हें देखेंगे, घर में से निकाल के मारेंगे। अच्छा, हाँ, और तुम्हें तो रहने नहीं देंगे हम। तभी झगड़ा शुरू हुआ? हाँ, जब ही हुआ, जब जेंट्स आए लेडीज के ऊपर, सिर्फ वही थी अकेली, 2 बहनें थी मतलब। हाँ हाँ, ये कहते हैं मतलब हिंदू रहेंगे मुसलमान नहीं रहेंगे। कौन बोलता है ये बात? ये हिंदू यही बोलते हैं, हिंदू लोग, गांव के लोग। हाँ, रहने नहीं देंगे तुम्हें। मस्जिद भी तोड़ने पहुंचे थे। अच्छा, मस्जिद पे भी हमला करा था, लेकिन वो गेट लग रहा था ना उसका, तो पता नहीं तोड़ा भी होगा, मैं तो गई नहीं हूँ। मेरे आदमी ने बताया है प्रधान को ही मारा है, डंडे मारे हैं उन्होंने। अच्छा, पैरों में मौजूद थे वो, जब वो मना कर रहे थे तो उन्हें मारा, पुलिस वालों ने मारा, उन्होंने भी मारा। पुलिस नहीं मारा? पुलिस ने क्या बदतमीजी करी आपसे? नहीं, बदतमीजी हमसे पुलिस ने नहीं करी, कुछ भी नहीं, बस हमारे हस्बैंड को ले गए। तो मैंने कहा छोड़ो, किस वजह से ले आ रहे हो तुम? तो कह रहे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मतलब हम ले जा रहे हैं इंक्वायरी के लिए। तो मैंने कहा हम तो लड़े भी नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, और हमारे ऊपर तो चढ़ के आ रहे हैं, लेडीज़ हैं, हमें गाली गुप्तारी कर रहे हैं, तो बताओ कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। बदतमीजी भी कर रहे थे, ऊपर को आ रहे थे, दीवार कूद के ऊपर को आ रहे थे हमारे। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मैं तो बस यही धंधा लगाते हैं, यही लोवर वगैरह, ये टी शर्ट है, रोड पे जो लगती है ना, हाँ, फिनल रोड पे जो लगती है, हाँ, फेरी भी करते हैं, कभी कभी नहीं कर चलता काम, बस। मतलब मजदूरी टाइप के काम करते हाँ, मजदूरी है हमारी, नजायज कुछ नहीं है, बस हमारा यही है। आप कैसे माहौल है? डर का माहौल तो नहीं ज़्यादा कुछ? डर क्या है, अपनी जान का तो अभी है। हाँ, वो तो यूँ कह रहे रहने नहीं देंगे, कभी भी हमला कर सकते हैं। पुलिस है तो डर कम है थोड़ा सा? हाँ, पुलिस की वजह से तो हम रह रहे हैं, हम तो यहाँ से भाग गए, चले गए थे हम। अच्छा, हाँ, ताले लगा के, जब वो लोग थोड़े अलग हो गए ना, जब हम निकल के, हाँ, अपनी जान बचा के, जान तो बचानी है। जब पुलिस आई तब वापस आए आप लोग? पुलिस, हाँ, तब वापस? हाँ, वापस आए।
लेकिन ये बेवजह पे जो हमारे हस्बैंड को ले गए, हम तो बिल्कुल भी नहीं लड़े और हम तो घर में ही बंद हो गए। हम समझा रहे थे बेवजह उस पे बेफजूल पे लड़ाई नहीं, दंगा कुछ भी नहीं। 20 हाँ, और माँ के तो उठाए भी नहीं है, 20-25 तो हमारे यहाँ के उठाए, इन लोगों लड़के उठा लिए। मेरे हस्बैंड है और इधर के उधर के कहाँ उठाए, बिल्कुल भी नहीं, एक आधी होगा बस। क्या नाम है जी आपका? सबा। क्या हुआ था रात यहाँ पर? यहाँ पर बहुत पथराव हुआ था और हमारी दीवार तोड़ के अंदर आ गए थे और हम कमरे में बंद हो गए थे। हमारे घर में कोई भी नहीं था। कौन कौन था घर में आपके में? मेरी बहन और मैं और एक मेरा भाई। कितना बड़ा है आपका भाई? ऐसे है 17 साल का। तो मतलब जब आप लोग घर में थे जब ये हादसा हुआ था सब कुछ? हाँ जी, हम घर में थे। हमने अंदर से कुंडी लगा ली थी डर की वजह से। हमारे घर में नहीं अम्मी या नहीं अब्बू कोई भी नहीं था। अच्छा, कहीं गए थे अम्मी अब्बू आपके? अलीगढ़ गए हैं। तब से वो मतलब वहीं रुक गए फिर ये लोग हैं? हुआ क्या था रात, पूरा मामला क्या था, किस बात पे हुआ था ये झगड़ा जो हुआ था? वो तो हमें नहीं पता, पर ये लड़ाई जो हुई थी हमें कुछ भी नहीं पता चला था। एक साथ ही सब आके दीवार तोड़ दी, कह रहे थे इन लोगों को मारो। अच्छा। इन लोगों को मारो, इनको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। घरों में घुस के मारो, इन्हों की लड़कियों को निकाल के मारो। अच्छा। हाँ। आपकी दीवार भी तोड़ी उसने? हमारी दीवार तोड़ी थी, बहुत जोर से थप्पड़ से तोड़ी थी। अच्छा। हाँ। तो फिर अब तो कोई डर का माहौल नहीं है, अब कैसा माहौल है फिर? अब तो डर नहीं लग रहा आपको? लग रहा है। लग रहा है डर अभी। तो रात भर फिर आप लोग कहाँ रहे, अपने घर में रही हैं कहीं और रही फिर आकर? हम अपने घर में ही दुबक के रहे, अंदर कमरे में ताला नहीं खोला, पूरी रात अंदर ही थे। सुबह में हम निकल कर आए तो जब हमने ये देखा पूरे घर में ईंटें पड़ी थी। अच्छा। दीवार पुलिस नहीं आई आपकी तरफ? नहीं, हमारे घर में नहीं आई, इधर नहीं आई पुलिस। अच्छा। आपके घर पे हुई थी जो पथराव हुआ है? हाँ। क्या कह रहे थे लोग, कितने तकरीबन कितने लोग होंगे जब आए थे यहाँ पर? ऐसे तो हम अंदर थे, बहुत ही लोग थे, भब्बड़ ज़्यादा थी। अच्छा। हम दुबके हुए थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? के 4 लोग थे ऐसे, मतलब अंदर जो आए थे कहने लगे इनको मारो, ये इन्हें घर में से निकालो, ये अंदर क्यों दुबके पड़े हैं। ऐसे हम दुबक गए थे। आप थी और आपकी बहन थी और आपका भाई था? हैं? आपकी बहन छोटी है आपसे? जी, मुझसे छोटी है। कितनी उम्र होगी आपकी बहन की तकरीबन? 13 साल। अच्छा। तब ये लोग कहते हैं कि बाहर निकालो हैं? हम्म। चलो।